नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने और उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो घटना हुई राजपथ पर तो बहुत गौरवपूर्ण तरीके से वो कार्यक्रम जो है वो संपन्न हो गए थे, लेकिन दोपहर के बाद जो घटना हुई उसमें भारतीय वाम ताकत दल को कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन दुख बहुत हुआ। आश्चर्य इसलिए नहीं कि आज 2 महीने से ऊपर जब से ये किसान आंदोलन के नाम पर साजिश चल रही थी, भारतीय वाम ताकत दल लगातार ये बता रहा है कि ये जो किसान आंदोलन की बात कही जा रही है ये किसान आंदोलन नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। किसान आंदोलन एक मुखौटा है और उसके अनुसार देश के शासकों, खास करके हमारे मोदी महोदय और उनकी सरकार और बीजेपी वालों को जागना चाहिए। अब वो बीजेपी वाले अहंकार से कह सकते हैं कि ये भारतीय वाम ताकत दल कौन है, ये एसपी सिंह कौन है, 3,000 से अधिक राजनीतिक दल जो है वो चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं, कुछ और भी होंगे। तो और किसकी बात को वो भी या यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहाँ तक किसको देखें और किसकी बात माने, इस तरह से जो है वो इसको खारिज करने की कोशिश करेंगे। बात सही है, लेकिन ये बात इतनी सरल नहीं है। सरल इसलिए नहीं है कि भारतीय वाम ताकत दल के इन यूट्यूब को भारतीय जनता पार्टी के लोग बराबर देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है और भी दल, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी काकस भी के लोग भी देखते हैं और वाम दलों के लोग भी देखते हैं और भी जो आम आदमी पार्टी के लोग, और इसके साथ साथ अब इसमें अपनी जो भारतीय अवाम है उसमें भी काफ़ी लोग देख रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है, उनकी रुचि भी बढ़ रही है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी आसानी से या इतनी सरलता से खारिज नहीं कर सकते कि ये भारतीय वाम ताकत दल कौन है और कौन है और कौन एसपी सिंह हैं और 3,000 से ऊपर तो राजनीतिक दल जो है वो पंजीकृत हैं चुनाव आयोग के पास। इससे भी और अधिक तमाम इस तरह से जो पंजीकृत नहीं है वो भी दल होंगे और उनकी बात कोई सामने तो आती नहीं है और जो है वो सोशल मीडिया या यूट्यूब है तो यूट्यूब पर देख करके भारत सरकार वो थोड़ी चलती है। इस तरह का वो एक
एक बहानेपूर्ण बात वो कह सकते हैं कि हम कहाँ तक हम देखें और कौन एसपी सिंह है, कौन भारतीय वाम ताकत दल है। लेकिन वो देखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सत्य है और सत्यापित है, क्योंकि इसको देख करके जो उनका राजनीतिक आधार है वो खिसकने का डर उनको सता रहा है, और इसीलिए वो छोटे भाइयों को सिखा के पढ़ा करके हमेशा जो है डराने धमकाने गाली गलौज के द्वारा इसको बंद कराने की लगातार कोशिश कर रहे हैं बीजेपी के लोग, एनपीसी के लोग भी कर रहे हैं, वाम दलों के लोग भी कभी आते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग हमेशा बंद कराने के लिए छोटे भाइयों को सिखा करके बराबर तो वो कह नहीं सकते कि भारतीय वाम ताकत दल के यूट्यूब को यानी वो देखते नहीं हैं। और इस बात को इस तरह के आधार पर भी, इसी तरह के आधार पर कि ये कौन भारतीय वाम ताकत दल है, कौन एसपी सिंह है, क्या है, उसको खारिज नहीं कर सकते कि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने छोटे भाइयों को सिखा के पढ़ा करके भारतीय वाम ताकत दल के दफ्तर को खोजने के ढूंढने के लिए भेजे थे, ताकि वहां पर तोड़फोड़ मारपीट की जा सके। ये तो सत्यापित है। तो खैर, मैंने जो उनका चरित्र है वो तो खैर काफी लोग जानते भी होंगे, और इन बातों से और भी खुलासा हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कि झूठा एक राष्ट्रवाद और क्या क्या वो मुखौटा चढ़ाए हुए उसका वास्तविक चरित्र क्या है, तो वो खारिज नहीं कर सकते। तो भारतीय वाम ताकत दल करीब 2 महीने से ऊपर बता रहा है कि ये जो भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, किसान आंदोलन उसका एक मुखौटा है, और ये तो बताने की बात है। हम नहीं कहते कि भारतीय वाम ताकत दल के बताने के अनुसार ही आप काम करिए। आप तो राष्ट्रवाद का एक मुखौटा पहने हुए हैं, राष्ट्रवाद और सरकार में हैं, आपके पास खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, सब कुछ है, और आपको पता नहीं कि किस तरह की साजिश जो है वो पंजाब से की जा रही है। मोदी आप बताइए। भारतीय वाम ताकत दल ने यह भी बताया कि जो वो अमरिंदर सिंह है मुख्यमंत्री पंजाब का, उसके लोग और ये वाम दल वाले और वहां कामरेड कहते हैं, बराबर ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस कानून से जो है दिल्ली की सरकार वो पंजाब के किसानों की जमीन छीन लेगी। आप प्रधानमंत्री होते हुए और वो गृह मंत्री महोदय हैं अमित शाह होते हुए, उनका इतना बड़ा खुफिया तंत्र, इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क, सब कुछ जो है मशीनरी रहते हुए उनको खबर नहीं है। खबर उनको जरूर होगी। ये जैसा कि भारतीय वाम ताकत दल ने बराबर इस बात को बताया, और वो बात सत्य है कि ये सिर्फ गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, जिसको कि हमारे देश के लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, और जबकि वो कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस तो तब थी जब उसमें किसी वक्त में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, एम.ए. अंसारी थे, ऐसे इत्यादि ऐसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे। तो वो कुछ मायनों में कांग्रेस थी। हालांकि इन लोगों की विचारों का, ये जो माने आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन लोगों के विचारों का
जो ये दुगड़ी थी, डुएट जो जो थे माने मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने कभी इन महाराष्ट्रवादी और देशभक्त नेताओं के विचार को कभी चलने नहीं दिया। ये भी एक सत्य है। लेकिन जब वो थे तो वो कांग्रेस थी, अब तो वो नहीं है, तो ये तो कांग्रेस है ही नहीं। ये तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटेरी है, जो कि उस संगठन पर गेंडुली मारकर बैठी हुई है और उसको जकड़ी हुई है। उसको अपने हिसाब से ही, अपने निस्वार्थों के हिसाब से ही उसको चलाती है, घुमाती है और इस्तेमाल करती है। उसके अंडे बच्चे ही उसके मुखिया बनते हैं। ये पूरा तमाशा पूरा देश देखता है। ऐसी बात नहीं है कि भारतीय जनता दल कोई नई बात बता रहा। वो सारे इन सबों का जो चरित्र है पूरा देश देखता है। और जब सत्ता मिल जाती है तो उसी पारिवारिक कुनबे के अंडे बच्चे ही जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये कांग्रेस नहीं है। तो और ये तो भ्रम से या भूल से या गलती से देश के लोग उसको कांग्रेस कह रहे हैं, और छल कपट के द्वारा इसने अपना नाम कांग्रेस जो है वो लिखवा दिया है, या नाम ले लिया है यहाँ से चुनाव आयोग से। अब से कांग्रेस है ही नहीं। तो ये जो जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी कांग्रेस है, और वाम दल, इन दोनों को ये पालने के चक्कर में, इसलिए इनकी जो घिनौनी नीति है बीजेपी वालों की और जो मोदी जी की, कि चाहे ये कितने भी खतरनाक हों देश के, इनका देश में रहना उनके चुनाव के लिए जरूरी है। क्योंकि उन्हीं को दिखा करके ये बीजेपी वाले जो है ये चुनावी माहौल अपने पक्ष में बनाएंगे। उन्हीं की चर्चा करके बीजेपी वाले अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाएंगे। ये इनकी एक घिनौनी जो है साजिश है। चाहे वो जीएनपीसी वाले चाहे कितने भी खतरनाक हो, कितने भी देश के दुश्मन हो, कितने भी वो इस तरह की समस्याओं की जड़ हो, लेकिन सिर्फ बीजेपी जैसे या मोदी जैसे लोगों को चुनाव जीतने के लिए, माहौल बनाने के लिए वो उनका रहना, उनका सामने दिखना, ये वो जरूरी मानते हैं, जरूरी समझते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके आधार पर, जो अभी जो घटना है उसके आधार पर बार बार कह रहा है कि ये जीएनपीसी और खासकर उसका राहुल गांधी कितना बड़ा अभिशाप है इस देश का। हर तरह से एक तो दिन रात वो झूठ बोलता है और अफवाह फैलाता है, और उसके सारे नेता और प्रवक्ता भी झूठी बोलते हैं। वो एक तो ये, और जो इस देश के जो दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन जो चीन और पाकिस्तान, उन्हीं के पक्ष में जब भी उसको मौका आता बोलता रहता है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से इस जीएनपीसी ने लिखित रूप में समझौता किया हुआ है, पार्टी टू पार्टी। जब सोनिया मनमोहन या यूपीए की सरकार थी, तो वहां में जाकर के इन सबों ने समझौता किया हुआ है, और जो है वो रिश्वत ली हुई है। वो रिश्वत जो है राजीव गांधी फाउंडेशन के जरिए, ये बीजेपी और मोदी महोदय को मालूम है। तो हमेशा हमारे दुश्मन चीन के ही पक्ष में वो माहौल सब बनाते रहते हैं, और पाकिस्तान के पक्ष में, आतंकवादियों के पक्ष में ये करते रहते हैं। और कई घटनाएं हैं जो हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसके सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए ये राहुल जो है अपना दूध भेजता है नवजोत सिद्धू को। वो भाजपा के सैनिक या उसके आतंकवादी
हमारे देश के लोगों को की हत्या करते हैं। तो तमाम इस तरह की घटनाएं हैं, दृष्टांत है, उदाहरण है कि इससे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। लेकिन बीजेपी यानी क्या दिखाती है? सिर्फ कि सबसे बड़ा इनका अपराध क्या है? परिवारवाद। जरा देखिए, बीजेपी के लोग उसको यह दिखाते हैं कि परिवारवाद बराबर। अरे परिवारवाद तो कुछ भी नहीं है। परिवारवाद तो हर जगह फैला हुआ है। लालू की जो पार्टी है आरजेडी, वहां पर यहाँ परिवारवाद है। जो सपा की जो पार्टी है, जो मुलायम और अखिलेश, वो वहाँ जो है वो जो परिवारवाद है। उद्धव वाली में भी परिवारवाद है। टीडीपी में भी वो परिवारवाद है। डीएमके एआईडीएमके से सभी जो है वो तो परिवारवाद कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात भारतीय जनता दल कह रहा है कि यह देश के लिए खतरा है, तो ये कहते हैं कि नहीं, देश के लिए खतरा नहीं है, ये परिवारवादी है। और राहुल तो देश के लिए खतरा हो ही नहीं सकता, ये कहना इनका है। राहुल जो है इस देश के लिए खतरा नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो पप्पू है। और ये पप्पू सिद्ध करने के लिए बीजेपी के तमाम यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के जो सिपह सालार हैं, बस ये दिखाते हैं तमाम उस पर मजाक उड़ाना ये टाइप का, ताकि मानसिकता इस तरह की फैले कि वो राहुल जो है उसको अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है, अकल का कच्चा है, इमेच्योर बुद्धि का है। वो भला वो इस देश का वो गद्दार होगा, इस देश के लिए खतरनाक होगा। ये जो डाइकॉटमस यानी भारतीय जनता दल कह रहा है कि भाई भारतीय जनता दल सच्चे अर्थों में सिर्फ देश की ही चिंता करता है, और इनको बीजेपी वालों को अपना वोट, अपनी सत्ता, तो ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। और उसी का खामियाजा वो कल देश ने भुगता। जरा कल्पना करिए, भारत इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में वो अंदर घुस के मारना, 3-3 चचर युद्ध में उसको यानी धूल चटाना, वो चीन को जो है उनको भी सबक सिखा देना, जो चीन बहुत वो अटा हुआ था। आज वो भारत एक महज आतंकवादी के आगे झुक गया मोदी की कायरता के कारण, कि जब उसने लाल किले पर, और ये धमकी बराबर दे रहा था, वो SJF वाला, सिख फॉर जस्टिस, SFJ, हाँ, सिख फॉर जस्टिस, SFJ वाला, कोई पन्नू करके है, गुरवंत सिंह पन्नू, वहाँ का, पता नहीं अमेरिका का है या पता नहीं अमेरिका में बैठा है या वहाँ कनाडा में बैठा, कि जो लाल किले पर इसका खालिस्तान का झंडा फहरा देगा उसको $2.5 लाख देगा। बराबर है। ये कायर मोदी जो है और उसकी सरकार क्या कर रही थी? तो क्रोध उस पर होता है, वो तो जो किया कि इतना सशक्त देश, इसकी सशक्त जो है यानी जो है वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, अरे जिसमें सब चढ़ रहे थे वहीं पर पुलिस थी। और कहने को जो है लाल किले के अंदर जो है वो सेना की छावनी भी है। तो निश्चित था निर्देश कि इनको कुछ करिए मत। तो तमाम देखिए, अब इस पर जो है फिर
जो ये जीएनपीसी और वाम दलों के जो जितने भी मीडिया पत्रकार हैं, या तो वो इस सरकार की विफलता की बात कर रहे हैं, और जो है और इस पर जो है एक जो है नकली नकाब पहनने के लिए वो अमरिंदर बोल रहा है कि ये हिंसा मंजूर नहीं है, राहुल बोल रहा है कि हिंसा के द्वारा कोई समस्या का हल नहीं। इन्हीं सबों ने भड़काया पूरा जो है इस तरह का देश विरोधी आंदोलन। इन्हीं सबों ने वो देश विरोधी आंदोलन खड़ा किया, और जब ये वारदात हो गई तो एक जो है एक नकाब एक झूठा नकाब पाने के लिए ये अमरिंदर बोल रहा है कि हिंसा मंजूर नहीं है, राहुल बोल रहा है कि हिंसा के द्वारा हल नहीं है। तो देश तो देख ही रहा है, भारतीय वाम ताकत दल भी जगा रहा है लोगों को, लेकिन तुम सरकार में हो, प्रधानमंत्री हो, तुम्हारी इतना बड़ा तंत्र है, यानी इतनी सी अकल नहीं है कि इस तरह के देश विरोधी आंदोलन जो है वो आंदोलन जो है वो किसका है। और बराबर मीडिया में अन्नदाता, अरे भाई ये जिसमें खालिस्तानी हो, वामपंथी वाले हों, जीएनपीसी यानी देश के दुश्मन हो, वो टिकैत बिकैत को छोड़ दीजिए, ये सब मुखौटा है, तो वो अन्नदाता होंगे। वो तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि वो जो संगरूर जिला पंजाब का एक किसान था, युवक किसान था, उसका नाम था विजेंद्र सिंह। वो तो बता रहा था कि जो जितने इसमें आगे बैठे थे पंजाब से, किसान जो बहुत ही कम थे। किसानों को तो भड़का के लाए, कुछ भड़का के लाए, लेकिन मुख्य इसके पीछे जो आढ़तिया बीच में बिचौलिए वाले, उनका कमीशन जा रहा था, वो बैठे थे। तो ये सारी बातें इस कायर मोदी को मालूम था। तो आज जो देश शर्मसार हुआ है वो मोदी की कायरता से शर्मसार हुआ है। देश शर्मसार नहीं हुआ है। देश में वो ताकत है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर, ऐसी ताकतों को और ऐसी हजार भी ताकतें एक साथ आ जाए जो यानी उनको शिकस्त देने की क्षमता रखता है। आज कल जो हुआ है वो मोदी की कायरता का, तो जो है मोदी की कायरता ने जो है वो जो है शर्मसार किया है। भारतीय वाम ताकत दल को उन खालिस्तानियों के द्वारा झंडा फहराने पर गुस्सा, क्रोध वो इस बात पर नहीं आ रहा है कि कैसे वो चढ़ गए, कैसे वो लगा रहे हैं। भाई वो तो आतंकवादी हैं। आतंकवादियों को आतंकवादी की तरह जो है ट्रीट किया जाना चाहिए था। उनके साथ वैसी डीलिंग करनी थी। जैसे भले वो चढ़ रहा था, वहीं पर पुलिस थी, वहीं पर सैनिक छावनी थी, उसको ये छलनी कर दिए होते तब उसका जवाब था। वो तो 2-3 घंटे ले गए जो है वो चढ़ने में। छलनी जो क्यों नहीं किया जो चढ़ रहे थे? देश से बड़े हैं क्या ये? देश से बड़े हैं यानी 2-4 जो चढ़ गए। यदि उनको छलनी जो है यदि उनको छलनी कर दिया गया होता तब नहीं वो जो है वो माकूल जवाब होता। लेकिन मोदी की कायरता ने ये जो है वो करने नहीं दिया। एक बैग यानी उड़ के नहीं लगाए, वो चढ़ने में 2 घंटे वो लगाए हो। वहीं पर पुलिस है और वहीं पर जो है वो मिलिट्री की छावनी है। सबको जो है वो जो भी वो लाल किले पर चढ़ रहा था
भून दिया होते गोलियों से। ये कहता है मोदी की, और जो है वो कौन है, वो अमित शाह गृह मंत्री की शर्म आनी चाहिए। और इतने दिनों से चल रहा है, और इसके पहले भी सीए पर क्या हुआ, सीए पर अच्छा जितने, एक विषय था, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं बीजेपी की ओर से इसको इसको उसको उसको दूसरा ही रंग वो देने की कोशिश करते हैं। जैसे मान ले सीए पर, तो सीए पर सोनिया गांधी ने भड़काया, इस पर खामोश रहेंगे। राहुल गांधी ने भड़काया, इस पर खामोश रहेंगे। पीएफआई ने पैसे मंगाया, यहां तक तो बोलेंगे, लेकिन पीएफआई ने पैसे मंगा करके इसे जेएनपीसी को पैसे दिया, उस पर वो उस पर खामोश है, वो घुमा देंगे। मैंने बीजेपी के जितने यूट्यूबर्स हैं, बस उनका यह कि वो जो शाहीन बाग में जो माताएं और बहनों को यही जो है, मैंने जेएनपीसी के और जेएनपीसी के जितने भी चंगू मंगू थे, एनपीसी और वामपंथियों के, यानी हमारे जो है वो माताओं और बहनों को, यानी उनके दिमाग में जहर भर करके जो बिठा दिया था, जो उनको इस्तेमाल किया था, सारा कुछ तर्क जो है इसी पर रहता है। भारतीय जनता दल ने बार बार कहा है कि पीएफआई हो, सिमी हो, एसडीपीआई हो, या कन्हैया कुमार गिरोह हो, यह जो है वह जेएनपीसी के ही जो है बदले हुए अलग अलग जो है ग्रुप हैं। इस पर नहीं बोलते हैं वो बीजेपी के यानी यूट्यूबर्स। कल जो है, अब नाम नहीं, यानी नाम लेना थोड़ा सा गंदा लगता है, हर्षवर्धन त्रिपाठी तमाम की ये मोदी जी और उनकी यह उनको बड़ी शाख पर बट्टा लग गया है और वो अंतिम रात होनी चाहिए फलाने। अरे भाई, इतने दिनों से जो है चल रहा है, और वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, सीए पर हुआ। इन समूह ने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि भाई जो है इस तरह की जो वारदातें हो रही हैं, इस तरह के जो देश के खिलाफ जो है वो एक साजिश है अस्थिर करने की, जेएनपीसी के द्वारा है, वामपंथियों के द्वारा है। इसको जो है वो यूट्यूबर नहीं कहते हैं, और कहते भी हैं तो बहुत सरसरी तौर पर, क्योंकि उसको जैसे दीवार छू दिया। भारतीय जनता दल बराबर इस बात के प्रति जो है स्पष्ट है कि यदि समस्या का समाधान निकालना है, इस तरह की यदि इन प्रवृत्तियों को, इन ताकतों को रोका नहीं गया तो ये किसी न किसी बहाने और हर मौके पर देश को जो है शर्मसार जो है वो शर्मसार करवाती रहेंगी। तो जितने भी बीजेपी के यूट्यूबर्स हैं या बीजेपी के लोग, उनकी जरा साजिश जरा समझिए, उनकी जरा साजिश जरा हमारे देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय अवाम जरा बड़े गौर से जरा देखें। उनके कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जो समस्या है, उस समस्या का जो वट वृक्ष है, उस समस्या का जो वट वृक्ष है, या उसका जो पर्वत है या आइसबर्ग है, तो ये क्या करेंगे बीजेपी के यूट्यूबर्स, उस वटवृक्ष का एक पत्ती पर जो है बहुत शोर मचाएंगे। जैसे यही ले लीजिए, जो किसान आंदोलन के नाम पर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत, दर्शन पाल, इसी पर तमाम शोर। भारतीय जनता दल के ये कहना है कि उस वृक्ष की बात कर रहा हूं ना, जिसकी ये पत्तियां हैं। यदि वृक्ष को या देश या सरकार उखाड़ दे जड़ से, तो न तो कहीं जो है वो दर्शनपाल दिखेंगे,
ना तो कहीं वो टिकैत दिखेंगे, ना तो कहीं जो है वो जो है ना तो कहीं वो योगेंद्र यादव दिखेंगे, ना तो कहीं जो है वो प्रशांत भूषण दिखेंगे। या इसको और स्पष्ट शब्दों में, यदि जीएनपीसी को समाप्त कर दिया जाए तो ये बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं जीएनपीसी और वाम दलों को। भारतीय जनता दल इसमें विश्वास करता है, लेकिन ये इनका कहने मतलब कि जो वट वृक्ष है वो तो पड़ा रहे, पत्ती पर जो है वो उसकी पत्ती तोड़ी और उस पर हो हल्ला किया, अपने पक्ष में एक चुनावी यानी वो माहौल बनाया, वोट बटोरा, सत्ता में बैठ गए, सत्ता में ऊंचे बैठ करके वो 5 साल तक बोलते रहे कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, या मन की बात बस करते रहे। और देश जो है हमेशा जो है इस तरह की बातों में झेलता रहे। बताइए 2 महीने से दिल्ली के लोग जो है वो न कहीं आ सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहने वाले मजदूर बेचारे जो है वो संकट में आ गए हैं। छोटे छोटे किसान जो है वो संकट में आ गए हैं। ये इनकी एक घिनौनी जो है साजिश है बीजेपी वालों की। इससे तो जो कल देश शर्मसार हुआ है वो सिर्फ जो है मोदी की कायरता के कारण हुआ है। तो देशवासियों को समझना चाहिए कि वो देश तो शर्मसार यानी हो सकता ही नहीं। बहुत ताकत है इसमें। जो भी शर्मसार हुई है वो मोदी की कायरता। और जब तक ये सब रहेंगे ऐसा ही वो चलता रहेगा। और यही नहीं, जो ही स्थिति सामान्य होगी तो फिर यही मोदी जी इन्हीं देश के गद्दारों के साथ उठेंगे, बैठेंगे, शुभकामनाएं देंगे, जन्मदिन की बधाई देंगे, उनके समारोह में भाग लेंगे, बिल्कुल होली मिली। तो सवाल इस बात का है कि जो देश के गद्दारों को जो गद्दार नहीं मानता है, देश का दुश्मन नहीं मानता है, वह भी देश का सबसे बड़ा गद्दार और दुश्मन है। सवाल आकर के ही वो उठाता है। कल वो जी न्यूज वाला, जो कि डेली वो एनालिसिस वाला सुधीर चौधरी, तमाम वो जो है वो लेक्चर दे रहा था कि ये मानसिकता जो है जो है अभी भी लोग जो है इस देश में यानी वो देश विरोधियों के साथ बात तो सही है। अभी तक देश के लोगों में एक तो जहां तक कि अवाम की बात है, अवाम में अब ये थोड़ा बताना पड़ेगा कि बहुत बड़ी कमी है। कमी क्या है कि एक तो देशभक्ति जो है उसका बहुत बड़ा अभाव है। इसलिए कि व्यक्तिगत माने कुछ अपवादों को छोड़ करके व्यक्तिगत स्वार्थ जहां पर बहुत माने घनीभूत हो, काफी मन में धसा हुआ हो, बसा हुआ हो, डीपली इंट्रेंस्ड हो, डीपली सीटेड हो, वहां पर देशभक्ति आ नहीं सकती। इसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से जान लीजिए। ये समस्या जो है हम भारतीयों में है। और दूसरी कि हमारे देश का दुश्मन कौन है, इस पहचान में भी बहुत बड़ी भूल हो रही है, बहुत बड़ी भूल हो रही है। भारतीय जनता दल ने समझाने के लिए प्लासी के युद्ध का उदाहरण दिया था कि सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पांव जमे। उसमें क्या था कि नवाब सिराजुद्दौला
की रियासत थी वो बंगाल। उसका सेनापति था मीर जाफर। नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सेना थी और उससे युद्ध करना था ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था क्लाइव। उसके पास महज 300 सैनिक थे। उस युद्ध करने के लिए क्लाइव ने अपने जो लंदन में बैठे हुए लोगों से सहायता मांगी। लंदन के लोगों ने उस क्लाइव से कहा कि नहीं भाई, यहाँ लंदन से कोई सहायता वगैरह नहीं जाएगी, जो कुछ तुमको करना है वहीं से करो। तो उसने बड़ी कूटनीति के जरिए वो मीर जाफर को ही लालच देकर के मिला लिया और वो पूछा मीर जाफर कि क्या करना हमको, क्या आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो आपकी सेना जो है, जो 18,000 सेना है, सेना सहित आपको बस जो है आत्मसमर्पण, सरेंडर बस कर देना है। यही किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लाइव के महज 300 सैनिकों के आगे वो मीर जाफर जो है नवाब सिराजुद्दौला की 18,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण या सरेंडर उसने करवा दिया। अब इस चीज को 1 लाख लोग तमाशा देख रहे थे। अब यही चीज जो है वो गौर करने वाली बात है। 1 लाख लोग यदि चाहते हैं तो उस मीर जाफर का भी और जो 300 सैनिक हैं उसके क्लाइव के, अच्छी तरह से इलाज वहीं पर कर दिए होते 1 लाख लोग। लेकिन 1 लाख लोगों में अधिकांश लोग इसी मानसिकता से ग्रसित थे कि ये जो नवाब सिराजुद्दौला है ये मुसलमान है ना, ठीक है, इसकी रियासत को जाने दो। उसमें भी ये मानसिकता काम कर रही थी कि इस देश के दुश्मन ये क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। इस देश के दुश्मन वो नवाब है, मुसलमान है। आज भी वही बात है। भारतीय जनता दल स्पष्ट कहता है कि आज भी ये मानसिकता, और उसी को कह रहा था जी न्यूज वाला कि यही मानसिकता जो पढ़ाई गई है हिंदू सनातन आस्था वाले में कि इस देश की समस्या की जड़ में मुसलमान है और मुगल है। और भारतीय जनता दल ने कम से कम यह देश को बताने की कोशिश की है कि इस देश की समस्या ये नहीं, बल्कि ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी काकस और वाम दल है। और उतनी जितनी समस्या ये जिस मानसिकता के शिकार हैं अधिकांश हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज कि वो मुगलों को इस देश की समस्या मानते हैं। मुगलों को जो है वो अंग्रेजों से बेहतर माने वो अंग्रेजी सरकार से बेहतर मानते हैं। उससे भी घटिया किस्म की मानसिकता जो इस्लाम आस्था में भरी गई है कि इस देश की समस्या की जड़ में ये बीजेपी और आरएसएस है। उनको इस गद्दार जो है जीएनपीसी से गुरेज नहीं है, गद्दार वामपंथियों से गुरेज नहीं है, गद्दार जीएनपीसी से सटने वाले सपा से गुरेज नहीं है, बसपा से गुरेज नहीं है, टीएमसी से गुरेज नहीं है। आज भी देखिए वो वहां पर आसाम में जो गठबंधन बना है वही एक कोई बदरुद्दीन अजमल है, उनसे पूछा जाए कि क्या आपको मालूम नहीं कि ये जीएनपीसी ने ही देश को बंटवाया और उस देश को बंटवाने के बाद फिर भारतीय समाज को भी बांटा। हिंदू मुस्लिम जातिवाद, प्रांतवाद सबकी जड़ में है जीएनपीसी, इस देश को लूटा। तब भी
और इसे जेएनपीसी से सटने वाले, हालांकि इसी में से निकला वो शरद पवार, फिर इसके साथ उद्धव, और जितनी दक्षिण की पार्टियां हैं डीएमके या डीएमके बराबर सटती हैं। टीएमसी तो यहीं से निकली, फिर इसी से वो सटती है। तो जब तक ये पहचान नहीं होगी हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की कि इस देश की समस्या या देश के गद्दार जेएनपीसी वामदल हैं, जब तक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों हाँ, जब तक वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो आम दृष्टिकोण है कि भाई इस देश की समस्या मुसलमान नहीं है, मुगल नहीं है, बल्कि ये जेएनपीसी और वामदल हैं, और उसी प्रकार इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ये दृष्टिकोण नहीं आएगा कि इस देश की समस्या जेएनपीसी और वामदल है, न कि आरएसएस बीजेपी बहुत अधिक ये भौंकने वाले कुत्ते हो सकते हैं। सिर्फ भौंकेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन ये काटने वाले सबसे खतरनाक किस्म के ये सब हैं जेएनपीसी वाले और वामदल वाले। जब तक ये सत्यता, ये दृष्टिकोण नहीं आएगा, तब तक कोई भी बात बनने वाली नहीं है। हम लाख जो है मजबूत हैं, न्यूक्लियर पावर है, फलान ठिकाने हैं, आतंकवादियों को, देश के दुश्मनों को इस तरह के मौके मिलते रहेंगे कि हम जो है ताकतवर होते हुए भी शर्मसार होते रहेंगे। यूट्यूब के द्वारा आज भी यही वो बताया जा रहा है। मुगल, बताइए, ये बराबर भारतीय जनता दल ने बताया है कि भाई इस तरह की का मानसिकता कि मुगलों की तुलना वो जो है अंग्रेजी सरकार से करना, या कहीं जो है अंग्रेजी सरकार को मुगलों से बेहतर समझना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है। मुगल, अंग्रेज आए, इस देश को लूटे, चले गए वापस इंग्लैंड। मुगल आए और यहीं पर दफन हो गए और इसी को अपना वतन माना, मिट्टी माना। ये इस तरह का जो दुष्प्रचार करते हैं, क्या उनको मालूम नहीं है कि 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो हमारे उन अमर शहीदों ने हमारे अमर शहीदों ने किसको अपना नेता बनाया था? बहादुर शाह जफर, मुगल बादशाह को बनाया था। और वो मुगल बादशाह को जब अंग्रेजों ने बंद करके रंगून भेजा, और रंगून में जब उनका देहांत हो गया, तो अपनी जो है आत्मकथा में, अपनी बायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि हमको इस बात का बहुत मलाल और दुख है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय, यानी मतलब कि मरते समय हमको अपनी खुद की जमीन नहीं मिली। ये जो है जो दुष्प्रचार करने वाले जरा समझे कि जब उन्होंने अपनी जमीन की बात कही, तो वो अपनी जमीन कोई मंगोलिया नहीं थी कि जहां से आए थे वो अंग्रेजों की तरह। अपनी जमीन का उनका मतलब था भारत की मिट्टी, भारत का वतन। जब तक इस यथार्थ को नहीं समझा जाएगा और उसके अनुसार जो एकता की बात नहीं की जाएगी, इस तरह की तमाम जो मौके जो है देश के दुश्मन जो है उठाते रहेंगे और देश को शर्मसार करते रहेंगे। भारतीय जनता दल इसीलिए वो बोलता है भारतीयता की बात करिए। जो भी इस मिट्टी में पैदा हो रहा है, इसी में दफन हो रहा है, सब लोग बराबर हैं। मुगल काल भी उतना गौरवपूर्ण है और मुगल काल को आक्रांता बोल करके ही ये भेद विभेद करने वाले इन्हीं देश के दुश्मनों को मौका देते हैं। साफ कह रहा है ये भारतीय जनता दल।
अभी 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 लोगों के बीच में आएगा। और ये चीज जो है वो सिर्फ यानी यूट्यूब पर ही नहीं बल्कि जनता के बीच में भी ये बात बताई गई और काफी लोग सहमत हुए हैं। लेकिन लिमिटेशन हमारी यही है कि अभी साधन इसके सीमित हैं। साधन वो लेकर के पूरे इस बात बताया गया कि इसकी देखिए, जहां तक कि कल की घटना को शर्मसार मत समझिए। शर्मसार सिर्फ मोदी के कार्यता वो शर्मसार हुई है। हमारा देश जो है वो शर्मसार नहीं हुआ है। हमारा देश शर्मसार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। बहुत ताकतवर है वो, और ऐसे को सिखा भी सकता है। अरे भाई 2 घंटे लग गए यानी इन सबों को चढ़ने के लिए वहां पर जो है लाल किला पर। इतने में चाहते तो कितने 10-20 थे उनको यानी उनको छलनी कर दिए होते उन बेहूदों सालों को, तब ने वो सबक मिलता है उनको। भारतीयता का मुहिम इसलिए चला रहा है भारतीय जनता का दल कि इस तरह का विचार, इस तरह की सोच, इस तरह का जज्बा, इस तरह की भावना कि इस भारत मिट्टी के जो भी संतान हैं, जो इसी मिट्टी में पैदा होते हैं, इसी में दफन होते हैं, सब लोग बराबर हैं, सब लोग भारतीय हैं। क्योंकि इसी आधार पर एकता भी स्थापित करनी है, भाईचारा भी स्थापित करना है, सद्भाव भी लाना है, आपसी सहयोग, सम्मान सब कुछ लाना है। कल्पना करिए यदि आज होता तो इसकी नौबत आती। तो खैर कल की घटना के द्वारा जो शर्मसार हुआ है, भारत बहुत विशाल देश है, बहुत ताकतवर देश है और ऐसे को लाखों लोगों को सबक वो सिखा सकता है। लेकिन कल जो शर्मसार हुआ है, मोदी की कायरता जो है वो शर्मसार हुई है, देश नहीं। तो इन आवश्यक शब्दों के साथ या इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।